एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, दयानिधान, रुद्राक्ष को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसकी क्या महिमा है? सभी के लिए ये पूजनीय क्यों है? रुद्राक्ष की महिमा को आप विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान नारायण बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय में यही प्रश्न कार्तिकेय ने भगवान महादेव से पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ बताया था वही मैं तुम्हें बताता। एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नामक एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गया। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था, कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना लगने लगे। भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र है। वह अस्त्र बहुत विशाल और तेजयुक्त है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति माना जाता है। त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से महान रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव की आज्ञा से उन वृक्षों पर रुद्राक्ष फलों के रूप में प्रकट हो गए। ये रुद्राक्ष 38 प्रकार के थे। इनमें कत्थई वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, श्वेतवर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से मानी जाती है। ये ही इनके 38 भेद है। ब्राह्मण को श्वेतवर्ण वाले रुद्राक्ष, क्षत्रिय को रक्तवर्ण वाले रुद्राक्ष, वैश्य को मिश्रित रंग वाले रुद्राक्ष और शूद्र को कृष्णवर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने पर बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 और वक्ष पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह साक्षात भगवान नीलकंठ समझा जाता है। उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। सभी वर्ण के मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य समाज में मान सम्मान पाता है। रुद्राक्ष के 50 या 27 मनकों की माला बनाकर धारण करके जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों और पुण्य दिवसों पर रुद्राक्ष अवश्य धारण किया करें। रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए मांस, मदिरा आदि पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। कोट, रुद्राक्ष कहाँ से आता है? रुद्राक्ष का पेड़ प्रमुख तौर पर नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ की करीब 300 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। रुद्राक्ष और देवता। एकमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव, द्विमुखी श्री गौरी शंकर, त्रिमुखी तेजो में अग्नि, चतुर्थमुखी श्री पंचदेव, षष्ठमुखी भगवान कार्तिकेय, सप्तमुखी प्रभु अनंत, अष्टमुखी भगवान श्री गणेश, नवमुखी भगवती देवी दुर्गा, 10मुखी श्री हरि विष्णु, 13मुखी श्री इंद्र तथा 14मुखी स्वयं हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसके अलावा श्री गणेश व गौरी शंकर नाम के रुद्राक्ष भी होते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की महिमा मूलतः 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष बाजार में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के रुद्राक्ष जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, निर्मुखी रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। सभी की अलग अलग महिमा का वर्णन मिलता है। 1 एकमुखी रुद्राक्ष। यदि आप राजनैतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। राजनैतिक या प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा के लिए जन्मकुंडली में सूर्य देव का बलि होना आवश्यक है। सूर्य राजसत्ता, तेज, सिंहासन का द्योतक है। एकमुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य देव को बल प्राप्त होता है, जिसके कारण पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। यदि आप सरकारी सर्विस में है अथवा राजनैतिक क्षेत्र में राज्य या सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकमुखी रुद्राक्ष विधि विधान के साथ धारण करना चाहिए। ओम ह्री नमः के जप के साथ इसे धारण किया जाना चाहिए। 2 द्विमुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में देवदेवेश्वर कहा गया है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव है अथवा आप अनिद्रा, मानसिक तनाव, अवसाद से पीड़ित है, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता,
आपका मन बुझा रहता है तो इसे धारण करना अत्यंत लाभकारी होगा। शिवपुराण के अनुसार ओम नमः के जप के साथ इसे धारण किया जाना चाहिए। त्रिमुखी रुद्राक्ष। त्रिमुखी रुद्राक्ष को साक्षात साधन का फल देने वाला बताया गया है। शिवपुराण के अनुसार इसके प्रभाव से समस्त विद्या प्रतिष्ठित होती है। ये देवी सरस्वती का देवत्व है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं अथवा संतान की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि चाहते हैं तो इसे धारण कराना लाभप्रद है। ओम क्लीं नमः के जप के साथ धारण करना शुभ है। 4 चतुर्मुखी रुद्राक्ष। शिवपुराण के अनुसार चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। ज्योतिष के अनुसार आप लेखन, काव्य, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में जहां कल्पनाशीलता की आवश्यकता है, नाम कमाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि आप कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं अथवा ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपकी वाणी की कुशलता की जरूरत है तो इसे ओम